हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में बात करने वाले हैं। और ये केवल इतना सा पार्ट नहीं है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, ये केवल हम समझा रहे हैं क्या है प्रायद्वीपीय भारत, ये आपने समझना है यहाँ से। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत जितने भी पर्वतमालाएं या पठार आते हैं या पहाड़ियाँ आती हैं, उन सबको हम मैप से जो है करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है वो वाली। पहले हम ये समझते हैं आज कि हमने यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार या भारत के पठार की बात की है। क्या होता है प्रायद्वीप, ठीक है ना, पहले ये समझते हैं। तो ये समझना है आपने, जो भूमि, जो क्षेत्र, जो द्वीप तीन ओर से जल से और एक और थल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत की बात करें, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में जो है हिंद महासागर और जो है पश्चिम में अरब सागर है। भारत तीन ओर से जो है जल से घिरा हुआ है, एक और थल से घिरा हुआ है, तो इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। अब इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से निकलकर सामने आया है, तो आपने ये समझना है कि पृथ्वी पर जो है 20 लाख करोड़ वर्ष पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, एक ही द्वीप हुआ करता था, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। वो था पेंजिया। क्या था? पेंजिया। और ये जो है धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुआ। बहुत पुरानी बात है, 20 लाख करोड़ वर्ष पहले की बात है। जब ये जो है धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुआ तो ये सबसे पहले अंगारा लैंड में टूटा। किस में टूटा? ये आप यहाँ से याद रखेंगे, अंगारा लैंड में टूटा, ठीक है ना। अंगारा लैंड में टूटा, उसके बाद ये जो है फिर गोंडवाना लैंड में टूटा। किस लैंड में टूटा? गोंडवाना लैंड में टूटा। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड कहाँ से आया है, तो आप यहाँ से समझिए, पेंजिया जो है एक महाद्वीप था जो जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था 20 लाख करोड़ वर्ष पहले। एक ही महाद्वीप हुआ करता था। अब तो आपको बहुत सारे महाद्वीप जो है देखने को मिलते हैं पृथ्वी पर। तो इससे जो है ये टूटा अंगारा लैंड में और फिर जो है गोंडवाना लैंड में टूटा। तो इसी का हिस्सा है भारत। प्रायद्वीपीय जो भारत के आपको पठार दिखते हैं, पर्वत दिखते हैं, ये सब अंगारा लैंड का हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कहा भी जाता है कि ये अफ्रीका से अलग हुआ हमारा जो भारत है। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो वर्तमान में जो अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और इनसे अलग होकर जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार या प्रायद्वीपीय भारत जो है अलग हुआ है। ये आप यहाँ से समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किस तरीके से गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या है, ये आप सबको पता चल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम बात करें अगर प्रायद्वीपीय पठार की या भारत के प्रायद्वीपीय पठार की, तो इसकी जो आकृति है वो अनियमित त्रिभुजाकार है। कैसी है? अनियमित त्रिभुजाकार है। जब आप इसको मैप पर फिल करेंगे तब आपको पता लगेगा कि अनियमित सा एक त्रिभुज बनता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर संकीर्ण है, यानी कि कंजेस्टेड है। ये आप यहाँ से समझेंगे, क्योंकि जब आप पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखते हैं तो वो आगे जाकर जो है दक्षिण भारत में ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से समझेंगे। तो उत्तर की ओर चौड़ा व दक्षिण की ओर कैसा है? संकीर्ण है। कैसा है? संकीर्ण है, ठीक है। और अब यहाँ से ये समझना है मेन इंपॉर्टेंट कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो यहाँ से आप समझेंगे, अगर हम बात करें इसके अंतर्गत अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, शिलोंग का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब तो मेन है जो आता है। इसके अलावा दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार, और जो है ये सारी की सारी श्रेणी इसी के अंतर्गत आती है। तो यही हम प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ेंगे। अगली क्लास जो होगी वो मैप से आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो कोशिश करेंगे हम मैप बनाकर आपको समझाएं कहाँ पर कौन सा पर्वत, कौन सी श्रेणी, किसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत के पठार में।